Hello student, welcome to Bal Gopal online classes. My name is Geeta Jaswal. Today topic is subject and predicate. Part 1. In part 1, I will teach you about subject in detail. What is subject and how many parts of subject? Student, if you have not seen my previous topic, word and sentence, you will see it in the description box. Let us start. What is subject? Subject क्या है? The name of person or thing we speak about is called subject. सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में हम बात करते हैं, यानी जिसका विषय में हम बात करते हैं उसी को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. इन दिस सेंटेंस वी स्पीक अबाउट राम. राम क्या है? राम एक सब्जेक्ट है, मतलब इज इंटेलिजेंट बॉय. किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में. सो राम इज ए सब्जेक्ट, यानी राम क्या है? सब्जेक्ट है. द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड और मेनी वर्ड्स. यानी एक सब्जेक्ट कभी कभी सिंगल वर्ड में होता है या कई वर्ड में होते हैं. एग्जाम्पल्स, दैट ब्लैक डॉग. दैट ब्लैक डॉग बीट द पुअर बेगर. तो दैट ब्लैक डॉग इज अ सब्जेक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड. दैट ब्लैक डॉग. तो इससे पता चलता है कि यह जो है इन्हीं इस सेंटेंस के 3 वर्ड है. तो दैट ब्लैक डॉग इज सब्जेक्ट, बीट द पुअर बेगर इज प्रेडिकेट. माउंटेन्स एड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री. माउंटेन्स इन वन वर्ड, यानी माउंटेन केवल एक शब्द है. एड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री प्रेडिकेट. तो माउंटेन एक वर्ड से बना है, ये है सब्जेक्ट. एड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री प्रेडिकेट. तो कभी कभी जो है सब्जेक्ट में एक वर्ड होते हैं या कई वर्ड होते हैं. समटाइम्स द सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर एंड एडवाइस. यानी कभी कभी वाक्य जो है ऑर्डर या एडवाइस भी बताता है. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. मतलब इस सेंटेंस में ऑर्डर या एडवाइस मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर देते हैं, मतलब ये छोड़ दिया जाता है इसे. एग्जाम्पल्स हो गया आपका, सिट डाउन. इट मीन्स यू सिट डाउन, बट यू सब्जेक्ट इज हिडन. मतलब इन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज सब्जेक्ट इज हिडन. इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है और वी लेफ्ट, हम इसे छोड़ देते हैं. थैंक यू. थैंक यू, आई थैंक यू. इन दिस सेंटेंस आई इज लेफ्ट आउट, यानी आई इज हिडन. सो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द सब्जेक्ट. यानी हम कैसे पता चले हमको कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए. वी कैन इजीली find the subject of a sentence by taking the word and asking the question. यानी हम वर्ब के द्वारा और प्रश्न पूछ करके सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं. एग्जाम्पल, सीता सिंग्स बेटर. इफ वी पुट द क्वेश्चन, यदि हम इनसे प्रश्न पूछते हैं हु सिंग्स बेटर, कौन अच्छा सिखाता है, तो आंसर आपका आता सीता. सो सीता इज सब्जेक्ट. द सन शाइन्स ब्राइटली. हु शाइन्स ब्राइटली?
sun. So sun is subject. So in the above sentence, we see about the subject and find out what is the subject in this sentence. Sometimes there are more words in subject. How are these more words related to each other? See it in the following table. हमने एक टेबल बनाया है कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ग्रुप 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक ग्रुप में है कमला सिंह. कमला सिंह. इन दिस सब्जेक्ट हु इज कमला? कमला गाती है. कौन गाता है? कमला. तो कमला इज ए सब्जेक्ट and Kamla is a noun. We kill. We kill. We is a pronoun. मतलब in this sentence we is pronoun, so we is subject. Walking is useful. Walking is useful. Walking is subject and it is gerund. मतलब in this sentence walking is gerund. To swim is good for health. To swim is subject, is good for health is predicate. So in the above group, we see subject. Kamla is noun, we is pronoun, walking is gerund, and to swim is infinitive. We divide subject in two parts. Use a qualifier. यानी क्वालिफायर का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं. यानी सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड. सब्जेक्ट के टू पार्ट्स, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड. एग्जाम्पल, ए गर्ल सिंग्स. ए इज क्वालिफायर एंड गर्ल इज हेडवर्ड, मीन्स नाउन, एंड सिंग्स इज प्रेडिकेट. तो आपने देखा इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए. ए इज क्वालिफायर एंड गर्ल इज हेडवर्ड एंड सिंग्स इज प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट के दो भाग हुए, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड. सेकेंड एग्जाम्पल है, एन एलिफेंट डाइड. एन इज क्वालिफायर और एलिफेंट इज हेडवर्ड एंड डाइड इज प्रेडिकेट. तो ये हमने देखा कि क्वालिफायर के कितने भाग हो गए? दो भाग. सब्जेक्ट के दो भाग हो गए, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड. इन द सेकेंड टेबल वी सी सब्जेक्ट के थ्री पार्ट्स, यानी सब्जेक्ट के तीन भाग हैं. क्या क्या है? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड. डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड हेडवर्ड, यानी सब्जेक्ट के तीन पार्ट हो गए. फर्स्ट आपका है डिटरमाइनर. एग्जांपल्स, ए यंग मैन रैन. ए यंग मैन, ए हो गया आपका डिटरमाइनर, यंग हो गया आपका एडजेक्टिव, मैन हो गया आपका हेडवर्ड, रैन हो गया आपका प्रेडिकेट. यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तीन पार्ट हुए, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड. सम गुड बॉयज केम. सम हो गया आपका डिटरमाइनर, गुड हो गया आपका एडजेक्टिव, बॉयज हो गया हेडवर्ड मीन्स नाउन, एंड केम हो गया आपका प्रेडिकेट. तो इस टेबल में हमने देखा कि सब्जेक्ट के कितने भाग हो गए? थ्री पार्ट्स. नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट के फोर पार्ट्स. यानी सब्जेक्ट के फोर पार्ट्स हैं. यूज ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज. डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड एंड एडजेक्टिव फ्रेज. यानी सब्जेक्ट के फोर पार्ट हो गए. एग्जाम्पल्स, माई एंगर सन इन कानपुर इज ए टीचर. तो माई आपका हो गया डिटरमाइनर, एंगर हो गया आपका एडजेक्टिव, सन
हेड वर्ब मीन्स नाउन इन कानपुर, एडजेक्टिव फ्रेज। इज ए टीचर आपका हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें आपको सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स हो गए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। ए ब्लैक क्रो सीटिंग ऑन ए वॉल फ्लू अवे। ए हो गया आपका डिटरमाइनर, ब्लैक हो गया आपका एडजेक्टिव, क्रो हो गया आपका नाउन और हेड वर्ब, सीटिंग ऑन ए वॉल एडजेक्टिव फ्रेज, फ्लू अवे आपका हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हुए? 4। इन द अबव सेंटेंस एडजेक्टिव हैज 4 पार्ट्स। You see always it is clear that determiner and adjective used before noun, यानी determiner और adjective जो है हमेशा noun से पहले लिखे जाते हैं, and adjective phrase are used after the head verb, यानी adjective phrase जो है हमेशा head verb means noun के बाद ही लिखा जाता है। जैसे कि आपने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा है, ए ब्लैक क्रो, क्रो इज नाउन सिटिंग ऑन ए वॉल, एडजेक्टिव फ्रेज था, यानी नाउन के बाद ही आपका एडजेक्टिव फ्रेज लिखा गया है। बट ए एंड ब्लैक, ए इज डिटरमाइनर एंड ब्लैक इज एडजेक्टिव, ए नाउन के पहले लिखा जाता है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज जो है नाउन के बाद मतलब लिखा जाता है, और ए डिटरमाइनर और एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले यूज होता है। नेक्स्ट आपका टेबल है यूज ऑफ जीरेंड। व्हाट इज जीरेंड? जीरेंड वर्क्स लाइक सब्जेक्ट, यानी जीरेंड जो है हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। इफ वी मेक यूजिंग आईएनजी इन द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बनता है। जीरेंड लाइक वर्क इज ए नाउन, यानी जीरेंड वर्क लाइक नाउन। हाउ यू फाइंड जीरेंड? जीरेंड को आप कैसे पहचानेंगे? क्या कैसे लगाने से जीरेंड पता चलता है? इफ बी एडिंग व्हाट आर विच इन द जीरेंड, वी फाइंड द जीरेंड। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। Smoking, smoking is a subject and gerund। smoke प्लस ing, यानी smoke में ing लगाने से बना smoking। तो smoking is a gerund and subject, is a bad habit हो गया आपका predicate। सेकेंड एग्जाम्पल है reading, reading is a subject and gerund। make us perfect, ये हमें क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। तो रीडिंग एंड स्मोकिंग इज जीरेंड एंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ इंफिनिटिव। व्हाट इज इंफिनिटिव? इफ वी एड टू बिफोर द वर्ब, यानी अब वर्ब के पहले अगर टी और टू लगा देते हैं तो आपका इंफिनिटिव बनता है। इट वर्क लाइक ए नाउन, यानी यह भी सब्जेक्ट का ही काम करता है। एग्जाम्पल्स, टू स्मोक, स्मोक इज ए वर्ब, इट इज रिटन इन फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में टी और टू लगाने की, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टी और टू लगाने से आपका इंफिनिटिव बनता है। टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज इंफिनिटिव एंड सब्जेक्ट, इज हार्मफुल हो गया आपका प्रेडिकेट। टू वर्क, वर्क इज ए नाउन, इफ वी ऐड टू इट मेक इंफिनिटिव एंड सब्जेक्ट, इज आवर ड्यूटी। टू वर्क इज आवर ड्यूटी। इन द अबव सेंटेंस टू स्मोक एंड टू वर्क इज इंफिनिटिव। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट मॉडिफायर। ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, इंफिनिटिव या जीरेंड के बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर
कैसे बनते हैं इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बाथिंग, बाथिंग इज ए gerund and main word, मतलब इन दिस टेबल bathing is a subject and main word. In the morning is object or modifier is useful. तो bathing is a subject and main word. In the morning is object and modifier is useful is predicate. Next example है to obey. To obey is main word or subject. Our parents is object or modifier is our duty is predicate. नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ इट एंड देयर। इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट में हम कहाँ करते हैं? बी यूज इट एंड देयर लाइक सब्जेक्ट, यानी इट और देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर्म ऑफ डमी सब्जेक्ट, यानी इट जो है डमी सब्जेक्ट की यानी अर्थहीन कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंड देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी इंट्रोडक्शन आपका परिचय के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल इट इज ए फाइन लीडर, तो इट इज ए सब्जेक्ट, इज ए फाइन लीडर हो गया आपका प्रेडिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर आर टू डोर्स इन द रूम। देयर इज ए सब्जेक्ट एंड आर टू डोर्स इन द रूम इज प्रेडिकेट। इट इज वेरी डार्क, इट हो गया आपका सब्जेक्ट एंड इज वेरी डार्क हो गया प्रेडिकेट। देयर वाज ए गुड किंग, देयर इज ए सब्जेक्ट, वाज ए गुड किंग हो गया आपका प्रेडिकेट। मेरा आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेडिकेट। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।